उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का नवा भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। थाने से निकलते ही जयदेव सीधा नाइट क्लब गया। अली जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अगर आपके पास मेरे लिए 10 मिनट हो तो। जी, आपकी तारीफ। अली भाई तिरछी नजर से जयदेव को घूरते हुए बोला, मेरा नाम जयदेव है, मैं एक जासूस हूं। मुझे अशोक नंदा मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल करने हैं। पर अशोक नंदा मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, कातिल पकड़ा जा चुका है, फिर आप किस मर्डर की तहकीकात करते फिर रहे हैं? कह तो आप ठीक रहे हैं, पर क्या करें, सबका अपना अपना काम होता है। वैसे ही मेरा भी काम है जासूसी करना। अली भाई बोला, कातिल तो सामने है और जेल में बंद पड़ा है, पर मुझे घूमने फिरने के ही तो पैसे मिलते हैं। अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे दो तो आपका बहुत एहसान होगा। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपने रॉकी को धमकी दी थी कि उसके परिवार वालों को जान से मार देंगे अगर पैसे नहीं दिए तो। जी हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये बात कबूल करने में कि मैंने रॉकी को धमकी दी थी। मैं लगभग हर आदमी को धमकी देता हूँ जिन्हें मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ, वरना आप ही बताएं कि जब साले पैसे लेने आते हैं तो कहते हैं कि भाई बहुत जरूरी काम है, मुझे पैसे दे दो भाई। यहाँ आकर तो गिड़गिड़ाते हैं, पर साले पैसे मिलने के बाद फोन भी नहीं उठाते। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, जो आपने कहा वो एकदम ठीक है। वैसे जिस दिन अशोक नंदा का खून हुआ उस समय आप कहाँ थे? क्योंकि आप 11 बजे यहाँ से निकले थे, लेकिन आपकी फ्लाइट 2 बजे की थी। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप 3 घंटे पहले क्लब से क्यों निकले? ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं कहाँ जाता हूँ, आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? ठीक है, मैं चलता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। अली भाई खुश था जयदेव को जाता देखकर। जयदेव अभी 2-4 कदम ही चला था कि पीछे मुड़कर बोला, मुझे ना सही पर पुलिस को तो बताना पड़ेगा कि आप 3 घंटे कहाँ थे। अली भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, मानो काटो तो खून नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? जब पुलिस को पता चलेगा कि तुम कत्ल वाली रात 11 बजे से क्लब से बाहर थे, जबकि तुम्हारी फ्लाइट 2 बजे की थी, तो इस बारे में तुमने झूठ क्यों बोला? समझे कुछ या नहीं? जयदेव, तुम मुझे मरवाओगे क्या? अगर पुलिस को यह पता चल गया तो ये बाल की खाल निकालने लग जाएंगे। तभी तो कह रहा हूं, बता दो उस रात तुम कहां थे। अगर मुझे बताओगे तो इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। मैं किसी को भी बताना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर हो गया। उसकी हालत इस तरह की थी जैसे कोई किसी खजाने का रहस्य बताने जा रहा हो, जैसे बताने पर उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस रात में 11 बजे से 12:30 बजे तक मीनाक्षी के साथ था। बस जान लिया, अब तो खुश हो? जयदेव के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। हैरत से उसकी आंखें फटी जा रही थी। तुम उस मीनाक्षी की बात तो नहीं कर रहे जो विशाल खन्ना की पत्नी है? हाँ, ये सच है, मेरे और मीनाक्षी के बीच अफेयर चल रहा है। विशाल खन्ना क्योंकि एक हाई कोर्ट का जज है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बात सबके सामने आए। गर्दन झुकाते हुए वो बोला, अगर विशाल को पता चल गया तो समझो मेरी खैर नहीं। अगर ये बात सच है तो यार तुम तो कभी भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। बिल्कुल, एक यही वजह है मेरे खामोश रहने का, समझे? कोई समझे ना समझे, मगर मैं समझ गया। अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत काम है। जयदेव इस समय अपने घर पर था। दीवार पर एक बड़ा सा मैप बना रखा था जिस पर उसने अशोक नंदा के परिवार के दोस्तों के नाम लिखे हुए थे। जयदेव अपने आप से बात कर रहा था। अशोक नंदा को मारने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? पैसा हो सकता है, दुश्मनी भी हो सकती है, पर रॉकी को फंसाने की कातिल को क्या जरूरत थी? जब उसने अशोक नंदा का खून कर दिया तो उसे क्या जरूरत थी रॉकी को फंसाने की? कपड़े वाला बैग विनय के कमरे में क्यों रख दिए? सिर्फ इसलिए कि विनय को फंसाया जा सके। पर हुआ इसका उल्टा, क्योंकि असली जाल तो रॉकी के लिए बिछाया गया था। तो इस बात से यह साबित होता है कि कातिल कोई अनाड़ी नहीं है, बल्कि कोई बहुत शातिर आदमी है। और इस बात से तो यह पक्का हो गया कि कातिल कोई अशोक नंदा का बहुत ही करीबी है। पहले मुझे अशोक नंदा का बीता हुआ कल का पता करना होगा। पर एक बात जो कल से मेरे दिमाग में घूम रही है, सारी जायदाद रॉकी के नाम कैसे हो गई? मुझे लगता है कि कहीं अशोक नंदा का खून मोहिनी ने तो नहीं किया, क्योंकि अशोक नंदा की मौत के बाद अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो मोहिनी है।
रॉकी को इसलिए फंसा दिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहिनी को पता चल गया हो कि अशोक नंदा ने अपनी सारी जायदाद रॉकी के नाम कर दी। देखा जाए तो रॉकी को अगर फांसी हो जाती है तो सारी जायदाद मोहिनी की हो जाएगी, क्योंकि पति के मरने के बाद सारी जायदाद अपने आप ही पत्नी के नाम हो जाती है। यही देश का कानून है। और ये कुछ बात हजम नहीं हो रही कि अशोक नंदा अपनी सारी जायदाद अपने सभी बच्चों को छोड़कर सिर्फ रॉकी के नाम क्यों कर दी। सबसे पहले मुझे अशोक नंदा के दोस्तों से मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास ही जयदेव बाहर के लोगों से पूछताछ करने लग गया। उसके बाद रॉकी के घर वालों से पूछताछ की। जयदेव ने अशोक नंदा के आस पड़ोस के लोगों से भी बात की, जिससे पता चला कि अशोक नंदा काफी अच्छे इंसान थे। बुरे समय में वो लोगों की बहुत मदद करते थे। इतनी भागदौड़ से भी जयदेव को कोई फायदा नहीं हुआ। किसी से भी उसे कोई नई जानकारी नहीं मिली। जयदेव ने साक्षी से पूछा, तुम गणेश दत्त का पता जानती हो? साक्षी ने हाँ में गर्दन हिलाई। साक्षी, क्यों न एक बार उनसे बात कर लें, क्या पता कोई नई जानकारी मिल जाए। जैसा तुम चाहो। करीब 1 घंटे बाद गणेश दत्त के सामने बैठे हुए थे। साक्षी बेटे, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो। जयदेव बोला, सर आपसे कुछ सवाल करने थे। गणेश बोला, क्या पूछना चाहते हो बेटा? क्या किसी से अशोक नंदा जी की कभी कोई दुश्मनी रही? जैसे कॉलेज टाइम में ऐसी कोई बात हुई हो जिसका आज से कोई ताल्लुक हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अशोक नंदा बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसी कोई भी बात मुझे याद नहीं है। अंकल, ठीक से याद करो, आपकी कोई भी जानकारी हमें कातिल तक पहुंचा सकती है। अंकल, अच्छा ये बताओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने बनाई थी? गणेश दत्त ने हाँ में गर्दन हिलाई। अच्छा, आपको रॉकी पसंद था? जयदेव ने अपनी आंखें गणेश दत्त पर गड़ा सी दी। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम बेटा? मैं प्रियंका व रॉकी की शादी करवाना चाहता था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गणेश दत्त फिर कहते कहते एकदम से रुक गया। जयदेव समझ गया था कि गणेश दत्त रॉकी के बारे में कहना चाहते हैं, क्योंकि रॉकी अब जेल में है तो शादी कैसे होगी। अच्छा अंकल, क्या प्रियंका रॉकी से प्यार करती है? गणेश दत्त के चेहरे पर एक दर्द उभर आया। हाँ बेटा, क्योंकि रॉकी व प्रियंका दोनों का बचपन एक साथ बीता है, जिसके कारण दोनों का एक दूसरे से लगाव होना एक आम बात है। क्या रॉकी भी प्रियंका से प्यार करता है? गणेश दत्त ने ना में गर्दन हिलाई। क्योंकि रॉकी अपने घर में सबसे छोटा था, जिसके कारण उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। तभी तो वो इतना बिगड़ गया कि दिन रात नशे में रहने लगा, जिसे एक बार खाना नहीं पर उसे नशा जरूर चाहिए। जयदेव उठता हुआ बोला, धन्यवाद अंकल, आपने हमारी बहुत मदद की। ठीक है अंकल, हम चलते हैं। खड़े होते हुए साक्षी बोली, कुछ याद आए तो बता देना। फिर दोनों वहां से निकल गए।